हेलो, क्या हाल चाल बच्चे बड़ी, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हैं और आप लोग की पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही है। मेरा नाम प्रियांश शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज नंबर प्ले। सर नंबर्स के साथ खेलना है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत खेलेंगे। करेंगे क्या ये तो मैं इस चैप्टर में आपको पूरा बता ही दूंगा। बट द पॉइंट इज, मैं ये पॉइंट आपको इंश्योर करना चाहता हूं कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, जो भी वीडियो का लेंथ रहेगा 1 घंटा से 1 घंटा 10 मिनट, वो पूरे वीडियो देखने के बाद अगर आपने इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन उठा लिया तो आप उसको बढ़िया तरीके से कर लोगे। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है? पूरे वीडियो को बढ़िया तरीके से देखना होगा और कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आता तो उसको फिर से ऐसे टिंग 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 पीछे करके वापिस से देख के वापिस से समझना होगा। ठीक है, ठीक है भैया, तो शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पूरे टॉपिक को एक बार में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहां पर देखिए, और नंबर प्ले में व्हाट डू द नंबर इन द फिगर बिलो टेल अस, ये देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये वाला भैया ऐसा खड़ा होकर 0 क्यों बोल रहा है? ये वाला भैया ऐसा ऊपर देख के 1 क्यों बोल रहा है? ये वाला आदमी नीचे देख के 0 क्यों बोल रहा है? ये 2 क्यों बोल रहा है? ये 2 क्यों बोल रहा है? ये 2 क्यों बोल रहा है? ये 1 क्यों बोल रहा है? कहना क्या चाहते हो? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि आखिर ये जो नंबर्स है ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सिमिलरली यहां पर देखो 0 0 1 2 2 5 6 इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले अभी एक रिक्वेस्ट, वीडियो को पॉज करो जस्ट फॉर 30 सेकेंड और सोचो इस पे कि ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, सोचना है, हाँ सोचना है आप लोग को। ठीक है, ठीक है, चलिए पॉज हो गया, डन है, वापिस शुरू करते हैं। तो सोचने के बाद अगर आपने यही सोचा हो कि भैया ये जो लिखा हुआ है ये बोल रहा है मेरे सामने कोई मेरे से बड़ा खड़ा नहीं है, तो मैं बोलूंगा मेरे आगे 0 मेरे से बड़े खड़े हैं। ये बोल रहा है मेरे से आगे 1 बड़ा खड़ा है, तो यहां पर आ गया 1। ये बोल रहा है मेरे आगे 0 बड़े, देखो इसके सामने ये भी छोटा है, इसके सामने ये भी छोटा है, तो ये क्या बोल रहा है? मेरे सामने 0 छोटे हैं। तो ये इसके सामने बोल रहा है मेरे सामने 2 लोग बड़े हैं, मेरे सामने 2 लोग बड़े हैं, देखो एक ये और एक ये। ठीक है, ये तो छोटा है, ये भाई साहब तो छोटे हैं। ये बोल रहा है मेरे सामने भी 2 लोग बड़े हैं, कौन कौन? एक ये और एक ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है। तो इसी तरीके से ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? जो भी व्यक्ति, कितने नंबर ऑफ पीपल जो उनके सामने खड़े हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो उनसे बड़े हैं, वो वाला नंबर ले रहे हैं। जैसे यहां पर देखो पहला वाला आदमी तो 0 ही बोलेगा क्योंकि उसके सामने कोई है ही नहीं। ये बोलेगा मेरे सामने एक भी आदमी बड़ा नहीं है। यहां पर ध्यान से देखो, इसके सामने एक भी आदमी बड़ा है क्या? नहीं है, तो ये बोल रहा है 0। ये बोल रहा है मेरे सामने एक ही आदमी बड़ा है, वो है ये, तो ये बोलेगा 1। ये बोलेगा मेरे सामने 2 लोग बड़े हैं, मेरे सामने जितने लोग खड़े हैं उसमें से 2 लोग बड़े हैं, एक ये और एक ये, तो मैं बोलूंगा 2। एंड सिमिलरली ये चलते जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे ठीक है सर बढ़िया हो गया। अब इसी तरीके से आपको क्या बोल रहा है कि इसको फिल करना है। ठीक है, तो भैया पहला वाला जो आदमी रहेगा वो तो बोलेगा भैया मेरे सामने एक भी आदमी नहीं है जो बड़े हैं, तो मेरे सामने 0 है। ठीक है, ये बोलेगा मेरे सामने, ध्यान से देखना, मेरे सामने मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है, तो मैं बोलूंगा मैं भी 0 हूं। इसके सामने कितने लोग बड़े हैं? इसके सामने 1 बड़ा है, क्या ये बड़ा है क्या? नहीं, तो ये बोलेगा भैया मेरे सामने जो है 1 आदमी बड़ा है, तो वो क्या करेगा? यहां 1 लिख देगा। ठीक है, इसके सामने कोई बड़ा है क्या? ये भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? जरा ध्यान से देखना, ये जो भाई है, ये भाई है, ये भाई के सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। कहने का मतलब है सामने, सामने कोई ऐसा है क्या? इसके सामने कोई ऐसा है कि जो इससे लंबा है? कोई भी नहीं है, तो ये भी बोलेगा 0। ठीक है, ये वाला छोटा है उससे। आप ये लाइन के मदद से रेफरेंस से सीख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये बोलेगा भैया मेरे सामने कितने हैं? 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, ये तो भैया बड़े ही नहीं है इनसे, तो टोटल 3 बड़े हैं। ठीक है, कितने बड़े हो गए? 3 बड़े हो गए। ध्यान से देखेंगे, 1 2 3, डन। फिर ये इसके सामने, ये तो सबसे बड़ा आदमी है, तो ये तो 0 बोलेगा, इसके सामने कोई भी बड़ा नहीं है। ठीक है, और ये कितना बोलेगा? मेरे सामने 1 बड़े हैं, ये तो छोटा है, 2 बड़ा है, ये वाला भी छोटा है, 3 बड़ा है, ये वाला भी छोटा, तो ये भी 3 बोलेगा। ठीक है, आप थोड़ा सा और देख लीजिएगा, इसमें अगर कोई नंबर इधर लिख दिया, वो आगे मैंने जो है आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अब भैया इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चंस आएगा। नंबर प्ले में हम करना क्या चाह रहे हैं? बेसिकली इसको समझो कि हम लोग नंबर्स के थ्रू ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि यहां पर नंबर्स हमें कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर कोई नंबर आ जा रहा है तो उसका कोई मतलब होता है। ठीक है, तो यहां पर अब ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले कुछ क्वेश्चंस है, आपको ये बताना है ये जो लिखा हुआ है क्या ये हमेशा ट्रू है, ये कभी कभी ट्रू है, या कभी भी ट्रू नहीं है। ठीक है, चलिए, इफ अ पर्सन से 0, अगर कोई आदमी 0 बोल रहा है तो वो जो रहेगा टॉलेस्ट रहेगा अपने ग्रुप में, अपने ग्रुप में सबसे बड़ा रहेगा। ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति 0 बोल रहा है तो वो आदमी अपने ग्रुप में, वो आदमी अपने ग्रुप में सबसे बड़ा रहेगा। ठीक है, तो जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये वाले फिगर की मदद से हम समझते हैं।
ये वाले फिगर की मदद से समझते हैं। ये वाला भैया बोल रहा है कि जीरो है, ये वाला भैया भी बोल रहा है जीरो है, ये वाले भैया भी बोल रहे हैं जीरो है, ये तीन लोग यहां पर जो है वो जीरो बोल रहे हैं। तो यार जो पीछे क्वेश्चन लिखा है, जो पीछे क्वेश्चन लिखा है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, जो जीरो बोल रहा है वो टॉलेस्ट होना चाहिए, जो जीरो बोल रहा है वो टॉलेस्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। जीरो ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, जीरो सब बोल रहे हैं, जीरो ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, लेकिन ये बोल रहा है नहीं 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 नहीं, जीरो जो है अगर कोई जीरो बोलता है, अगर कोई जीरो बोलता है तो वो टॉलेस्ट होगा। तो ये जीरो बोल रहा भैया मैं जीरो, तो क्या ये टॉलेस्ट है? ये भी जीरो बोल रहा तो क्या ये टॉलेस्ट है? ये भी जीरो बोल रहा तो क्या ये टॉलेस्ट है? हाँ यहां पर ये टॉलेस्ट है, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है। तो क्या ये हमेशा ट्रू रहेगा? क्या ये हमेशा ट्रू रहेगा? नहीं, ये हमेशा ट्रू नहीं रहेगा, कभी कभी ट्रू रहेगा, समटाइम्स ट्रू। क्या बोलोगे आप यहां पर कि भैया ये कभी कभी ट्रू है, हमेशा ट्रू नहीं है। ठीक है, जैसे कभी कभी का मतलब है, देखो इसके केस में ट्रू हो गया, ये वाले केस में ट्रू हो गया, लेकिन ये वाले केस में ट्रू नहीं है, ये वाले केस में ट्रू नहीं है। तो हमेशा सच्चाई हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी होगा। डन है। चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग भी सोचते जाइएगा। अगर कोई पर्सन टॉलेस्ट है तो वो उसका नंबर हमेशा जीरो रहेगा। ठीक है, दोनों में फर्क है। पीछे वाले में क्या बोल रहा है, जो व्यक्ति जीरो बोल रहा है, जो व्यक्ति जीरो बोल रहा है वो सब टॉलेस्ट है, तो कि वो बात तो गलत है, कभी कभी ट्रू होगा। लेकिन यहां पर बोल रहा है अगर कोई व्यक्ति टॉलेस्ट है, अगला क्वेश्चन है इफ अ पर्सन इज द टॉलेस्ट, अगर कोई व्यक्ति टॉलेस्ट है तो वो बोलेगा नंबर जीरो, तो वो बोलेगा नंबर जीरो। बिल्कुल सही बात है। यहां पर जो व्यक्ति टॉलेस्ट है, ये वाला आदमी टॉलेस्ट है, देखो ये जीरो बोल रहा है, और देखो यहां पर ये वाला व्यक्ति टॉलेस्ट है, ये जीरो बोल रहा है। यहां पर कौन सा वाला आदमी टॉलेस्ट था भैया, ये वाले में ये वाला टॉलेस्ट था, देखो ये वाला टॉलेस्ट था, तो ये भी जीरो बोल रहा है। ये वाले में ये टॉलेस्ट था, देखो ये भी जीरो बोल रहा है। तो वेरी बेसिक थिंग हियर इज, जो व्यक्ति जीरो बोल रहा है, जो व्यक्ति जीरो बोल रहा है, जो व्यक्ति जीरो बोल रहे हैं, सॉरी, जो टॉलेस्ट होगा वो जीरो बोलेगा। ठीक है, जो टॉलेस्ट रहेगा, जो टॉलेस्ट रहेगा वो हमेशा जीरो बोलेगा, जो टॉलेस्ट रहेगा वो हमेशा जीरो बोलेगा। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन नंबर इज जीरो, वेरी ऑलवेज ट्रू, इसमें तो कोई देखने की बात ही नहीं है। पहला वाला व्यक्ति हमेशा जीरो बोलेगा, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। पहला व्यक्ति हमेशा जीरो बोलेगा। पीछे भी आपने सारे कंडीशन दे, क्योंकि इसके सामने कोई बड़ा है ही नहीं ना, तो कैसे बोलेगा भाई? पहला वाला आदमी हमेशा जीरो बोलेगा। कोई दिक्कत परेशानी, पेट दर्द, सर दर्द, सब बढ़िया, सब बढ़िया। तो फिर आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ जाए। चलिए क्या बोल रहा है, इफ अ पर्सन इज नॉट फर्स्ट और लास्ट इन अ लाइन, अगर कोई पर्सन है वो पहला और आखिरी नहीं है। अब भैया अगर पहला और आखिरी नहीं है तो क्या है? बीच में। दैट मीन्स स्टैंडिंग समवेयर इन द बिटवीन, पहला नहीं है और आखिरी नहीं है, कहीं ना कहीं बीच में खड़ा है। ठीक है, देन दे कैन नॉट से जीरो, तो वो जीरो नहीं कह सकते, तो वो जीरो नहीं कह सकते। कैसी बात कर रहे हैं भाई, कैसी बात कर रहे हैं? यहां पर देखो, ये बोल रहा है कि बीच वाले व्यक्ति जीरो नहीं बोल सकते, ये बोल रहा है बीच वाले व्यक्ति जीरो नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इस वाले फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखो बीच वाला व्यक्ति जो है, यहां पर देखो, अगर देखो बीच वाला व्यक्ति जीरो नहीं बोल रहा है, बोल रहा है क्या? बीच वाला व्यक्ति जीरो बोल रहा है क्या? यहां पर देखो, क्या बीच वाला व्यक्ति जीरो बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है। ठीक है, यहां पर बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये है, अगर कोई व्यक्ति बीच में खड़ा है तो वो कभी भी जीरो नहीं बोलेगा, तो वो कभी भी जीरो नहीं बोलेगा, तो वो कभी भी जीरो नहीं बोलेगा। तो भैया ये वाला कंडीशन देखो, ऐसा तो ट्रू, गलत बात है। देखो ये बीच में खड़ा लेकिन जीरो बोल रहा है, ये बीच में खड़ा लेकिन जीरो बोल रहा है। लेकिन कोई कंडीशंस ऐसे भी रहेंगे जहां पर जीरो नहीं बोलेगा। जैसे ये देखो, यहां पर जीरो बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा। ये बीच में खड़ा है, देखो ये बीच में खड़ा है, क्या जीरो बोल रहा है क्या? नहीं। यहां पर ये भी बीच में खड़ा है, क्या जीरो बोल रहा है क्या? क्या जीरो बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पर नॉट ऑलवेज ट्रू बट समटाइम्स ट्रू, कभी कभी ट्रू होगा, यहां पर कभी कभी ट्रू। मैं इसको फिर से समझा देता हूं, इसमें देख लेना, कई जगह आपको नेवर ट्रू दिखेगा, बट मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैं जो आपको समझा रहा हूं आपको उससे समझना है। ध्यान से सुनिएगा और आपको मुझे बताइएगा कि क्या आप ये बात समझ में आई। क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहा है जो भी व्यक्ति बीच में खड़ा है, जो भी व्यक्ति बीच में खड़ा है वो कभी भी जीरो नहीं बोल सकता, वो कभी भी जीरो नहीं बोल सकता, वो कभी भी जीरो नहीं बोल सकता। तो ये तो गलत लिखा है, ये तो गलत लिखा है। दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। वाई? दिस इज फॉल्स। वाई? क्यों गलत है? क्योंकि देखो बीच में खड़ा व्यक्ति जीरो बोल रहा है, बीच में खड़ा व्यक्ति जीरो बोल रहा है, बीच में खड़ा, देखो यहां तो ठीक है, लेकिन बीच में खड़ा व्यक्ति जीरो बोल रहा है ना। ठीक है, तो ये तो बात फॉल्स है, मतलब दिस इज
फॉल्स। लेकिन क्या ये हमेशा फॉल्स है? नहीं, कुछ कंडीशंस हैं जहां पर वो ट्रू होगा, कुछ कंडीशंस है जहां पर वो हमेशा ट्रू होगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहां पर वो जीरो नहीं बोल रहा है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो कभी कभी ट्रू होगा, बाकी समय पे फॉल्स रहेगा। ठीक है, तो यहां पर यू विल से द आंसर इज नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट नेवर नेवर ट्रू, नेवर ट्रू तो होगा ही, लेकिन आंसर विल बी समटाइम्स ट्रू, कभी कभी। ठीक है, कंडीशंस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं एग्जांपल्स के साथ। द पर्सन हु कॉल्स आउट द लार्जेस्ट नंबर इज द शॉर्टेस्ट। ऐसा व्यक्ति जो सबसे बड़ा नंबर ले रहा है वो ग्रुप में सबसे छोटा है। ऐसा व्यक्ति जो सबसे बड़ा नंबर ले रहा है, ऐसा व्यक्ति, द पर्सन हु कॉल्स आउट द लार्जेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर ले रहा है वो शॉर्टेस्ट है। ठीक है, आओ सारे कंडीशंस देखते हैं पीछे वाले। यहां पर ये वाला व्यक्ति, यहां पर ये वाला व्यक्ति अगर आप देखो तो ये सबसे बड़ा नंबर ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है कि नहीं ले रहा है? आप बोलोगे ले रहा है। अगर ये व्यक्ति सबसे बड़ा नंबर ले रहा है तो ये इस ग्रुप का सबसे छोटा है, आप देख सकते हो, ये इस ग्रुप का सबसे छोटा है, हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल। इसी तरीके से यहां पर अगर आप देखो ये वाला व्यक्ति, कौन सा? ये वाला व्यक्ति ग्रुप में सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा नंबर ले रहा है 6। क्यों? क्योंकि इसके आगे 6 लोग खड़े हैं, बड़े हैं, ये भी बड़ा, 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 ये भी बड़ा। तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। क्या 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 नहीं, क्या समझे सर? समझाते हैं, रुक जरा, समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति ग्रुप में सबसे बड़ा नंबर लेगा, देखो यहां से क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो ये ऐसा टॉपिक है ना जो मैथमेटिक्स से ज्यादा आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपके थिंकिंग, आपके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आपके कंप्यूटेशनल थिंकिंग, मतलब आपके दिमाग की मतलब ऐसा है कि हिस्से पुर्जे को बढ़िया से आपका एक्टिवेट करना चाह रहा है। ठीक है, इसमें ना कोई एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीजन, ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ना एनीथिंग, कुछ भी नहीं। हियर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर हर जो चीज है वो क्या है? आपका दिमाग कैसे चल रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे, इसलिए हम लेके आए, और ये कहीं बाहर से तो लेके नहीं आए, आपकी ही एनसीईआरटी का है ये। ठीक है, तो जो सबसे छोटा रहेगा जो सबसे छोटा रहेगा, जो सबसे छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा नंबर लेगा। लेकिन वो जरूरी नहीं है, जैसे ये देखो यहां पर सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? ये है, लेकिन ये 1 बोल रहा है, लेकिन 1 ये अकेला थोड़ा ना बोल रहा है, ये भी 1 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 बोल रहा है, सभी 1 बोल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा था? द पर्सन हु कॉल्ड आउट द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर। अरे भैया सबसे बड़ा नंबर यहाँ 1 है और 1 है, अरे भैया 1 यहाँ पर ये भी बोल रहा है, 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 1 ये भी बोल रहा है, 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 ये भी बोल रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो व्यक्ति सबसे बड़ा नंबर लेगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है जो व्यक्ति सबसे बड़ा नंबर लेगा वो हमेशा सबसे छोटा रहेगा, वो हमेशा सबसे छोटा रहेगा। लेकिन यहां पर इस वाले केस में बिल्कुल ट्रू आ रहा है, लेकिन इस वाले केस में फॉल्स आ रहा है। सो आप यहां पर बोलोगे दिस इज ऑल्सो समटाइम्स ट्रू, ये भी आपका समटाइम्स। कोई दिक्कत परेशानी, पेट दर्द, सर दर्द, भैया समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं और जानते हैं पिकिंग पैरिटी। पिकिंग पैरिटी का मतलब है, बहुत ध्यान सुनना, पैरिटी का मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, चलिए पैरिटी से पहले एक गेम आपसे खिलवाता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके सामने ये 5 डब्बे, ठीक है, आपके सामने ये 5 डब्बे, कौन से? टिंग डिंग 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 डिंग, और ये 5 नंबर है, 13, 9, 1, 7, 11 एंड 5 एंड 3। ठीक है, ये नंबर्स में से आपको यहां पर पुट करना है, और पुट करने के बाद इसका सम 30 आना चाहिए, 30 आना चाहिए, ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है। क्वेश्चन समझ में आया? यहां से आपका जो मन कर रहा है उसको उठाओ, यहां पर रखो, और ऐसा रखो कि भैया यहां पर इसका आंसर 30 आ जाए। आप एक नंबर को 2 बार भी ले सकते हो, जो करना है वो कर लो। ठीक है, छूट दे दी मैंने। यहां पर अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, वीडियो को पॉज करना और कोशिश करना हर तरीके से 13 + 7 + 1 + 11, जो तरीके से मतलब सेट करना है आपको, हर तरीके से ट्राई कर लेना। और ट्राई करने के बाद आप ये देखोगे, ट्राई करने के बाद आप ये देखोगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ट्राई करके देखना, ट्राई करके देखना, और आप देखोगे कि आप ये नंबर्स के मदद से, ये नंबर्स के मदद से चाहे कुछ भी कैसे भी यहां पर रख दो, डबल रख दो, 4 बार रख दो, 5 बार रख दो, या फिर अलग अलग तरीके से रख दो, लेकिन कैसे भी करके आप 30 नहीं ला पाओगे। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ये सब के सब ऑड नंबर्स हैं। आप ऑड नंबर को, आप ऑड नंबर को, आप ऑड नंबर को 5 बार ऐड करोगे ना, तो आपका आंसर कभी इवन आ ही नहीं सकता, कभी भी
इवन आ ही नहीं सकता। सर कहना क्या चाहते हो? कहना हम ये चाहते हैं भैया, कहना हम ये चाहते हैं कि अगर आप इवन प्लस इवन करोगे तो आंसर हमेशा इवन आएगा। अगर आप दो इवन नंबर को ऐड करोगे, इवन मतलब ऐसे नंबर जो दो के टेबल में आता है, इसी को पैरिटी बोलते हैं, इसी को पैरिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने 8 + 2 किया तो आपका आंसर 10 आ रहा है, तो इवन को इवन से ऐड करोगे आंसर इवन ही आएगा। सारे बोलो, इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन, आंसर इज ऑलवेज इवन। हलवा है? क्लियर? ऑड प्लस ऑड, आप दो ऑड नंबर को ऐड करो, आंसर हमेशा इवन आएगा। दो ऑड नंबर को ऐड करो, आंसर हमेशा इवन आएगा। ऐसा नहीं कि आज आ रहा है कल नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, हर केस में नहीं आएगा, हर केस में नहीं आएगा। ठीक है, इवन प्लस ऑड करना, आंसर हमेशा ऑड आएगा, आंसर हमेशा ऑड आएगा। ठीक है, तो अब भैया जो मैंने पीछे वाला आपको केस दिया था वो था 5 ऑड वाले। 5 ऑड था कि नहीं था? अरे भैया बोलिए, था कि नहीं था? 5 ऑड है, 5 ऑड है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो दो ऑड मिलके इवन बनाते हैं, दो ऑड मिलके इवन बनाते हैं, इवन प्लस ऑड आ गया। ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा इस बात को। दो ऑड, अब रटना नहीं है कि ऑड प्लस ऑड इवन होता है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, इवन प्लस इवन इवन होता है, इवन प्लस इवन इवन होता है, इवन प्लस ऑड। अरे नहीं, रटना नहीं है, रटिएगा तो भूल जाइएगा, रटोगे तो भूल जाओगे। ऑल यू नीड टू डू इज, आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, आपने, अगर आपको पूछता है ऑड प्लस ऑड क्या होता है, नहीं याद आ रहा तो दो ऑड नंबर लो और ऑड नंबर को ऐड करो और उसके बाद आंसर लेके आओ। ठीक है, रटिएगा नहीं वरना फंस जाइएगा। ठीक है, अब देखो, इवन प्लस इवन करोगे आंसर हमेशा इवन आएगा, इवन प्लस ऑड करोगे तो आंसर ऑड आएगा। तो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, आंसर ऑड आ रहा है। लेकिन यहां पर ये क्या बोल रहा था, 5 ऑड नंबर को ऐड करने के बाद आंसर इवन आना चाहिए, तो कि पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 5 ऑड नंबर को आप ऐड कर लो, इनमें से किसी भी तरीके से आप ऐड कर लो, एट द एंड, दिन के आखिरी में, दिन के आखिरी में का मतलब है आखिरी में। ठीक है, आखिर में आप ये देखोगे कि इनका जो सम है वो हमेशा ऑड ही रहेगा। क्या रहेगा भैया? ऑड ही रहेगा। क्या बातें यहां तक समझ में आ रही है? क्या बातें समझ में आ गई? बताइए भैया, बताइए बताइए। आप बोलोगे हाँ सर बढ़िया तरीके समझ में आ गई। तो आ जाओ यहां पर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पैरिटी ऑफ अ सम ऑफ टू इवन नंबर एंड टू ऑड नंबर? अगर दो इवन है और दो ऑड है तो आंसर क्या आएगा? तो भैया दो इवन नंबर को ऐड करोगे तो इवन ही आएगा, और दो ऑड नंबर को ऐड करोगे तो इवन ही आएगा, और इवन प्लस इवन करोगे तो आंसर इवन ही आएगा। तो एट द एंड अगर आप दो इवन और दो ऑड नंबर को ऐड करते हो तो आपका आंसर हमेशा इवन आएगा, आपका आंसर हमेशा इवन आएगा। अब देखिए भैया, आपने जो ये शताब्दी एक्सप्रेस के स्पीड में बता दिया है, हमको कुछ समझ में नहीं आया है। अगर आप ऐसा समझ रहे हो तो भैया यहां पर आपको लॉजिकली समझना है ना, मतलब मैंने अभी तो ये जल्दी जल्दी बता दिया। दो इवन नंबर मतलब इवन प्लस इवन। ठीक है, इवन प्लस इवन कितना क्या होगा? इवन ही होगा, है ना। इवन प्लस इवन आंसर क्या आएगा? इवन आएगा। ऑड प्लस ऑड आंसर क्या आएगा? इवन आएगा। इवन प्लस इवन आंसर क्या आएगा? इवन आएगा। ठीक है, ठीक है। अब दो ऑड है, दो ऑड ऐड करोगे तो इवन आंसर आएगा, दो ऑड ऐड करोगे तो आंसर इवन आएगा। तीन इवन ऐड करोगे, तीन बार इवन है तो भैया कितने बार भी इवन को ऐड कर दो आंसर इवन ही आने वाला है। इवन प्लस इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन इवन, इवन प्लस इवन इवन। ठीक है, तो आंसर एट द एंड इवन ही आएगा। तो यहां पर भी इवन आएगा, यहां पर भी इवन आएगा। जरा ये बताइए कि व्हाट इज द पैरिटी ऑफ अ सम ऑफ 5 इवन नंबर? तो मैंने अभी आपको बताया कितने भी इवन नंबर को ऐड कर लो आंसर हमेशा इवन आएगा। तो यहां पर भी आंसर इज, यहां पर भी आपका आंसर क्या आएगा? इवन। 5 इवन नंबर है, इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस इवन, 5 इवन को ऐड कर लेना, आंसर इवन ही आएगा, आंसर इवन ही आएगा। देखो विश्वास नहीं होता, देखो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, 5 है, ये ज्यादा तो नहीं होगा? हाँ नहीं, 6 6 12 12 8 20 30, 30 आ गया। 30 क्या है? इवन है। बोलो बोलो, देखो देखो आ गया। ठीक है, तो चलिए भैया, यहां पर ये सारी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, ये सारी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसी के बेसिस में बहुत सारे और भी क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए। अब सर ये तो पॉजिटिव का केस हो गया, अब नेगेटिव वाला केस अगर आप बता देते तो अच्छा रहता। अरे अगर हम बता देंगे तो फिर आप क्या करोगे? अगर मैं बता दूं, देखो मैं बता दूंगा इवन माइनस इवन इवन होता है, ऑड माइनस ऑड इवन, जो भी होता है इवन ही होता है वैसे तो। लेकिन आप क्या करोगे? ये आपको खुद से ट्राई करना है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। दिस इज हलवा क्वेश्चन फॉर यू। सर हमको कैसे पता, हम कैसे खुद से रूल निकाल लें?
हम कैसे खुद से रूल निकाल लें सर? अरे भैया आपको खुद से रूल नहीं निकालना, खुद से रूल नहीं निकालना, सिंपल लॉजिक लगाना, एक इवन नंबर लेना और दूसरा इवन नंबर लेना। आंसर क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है, मतलब आप दो इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर हमेशा इवन आएगा। ठीक है, एक मैंने हिंट दे दिया है। अब इसी तरीके से बाकी चारों को ट्राई करना और रिजल्ट वही रहेगा जो एडिशन के केस में था। ये मैंने हिंट दे दिया। कमेंट में जवाब चाहिए मुझे इसका, टाइम स्टैम्प लगा के देना है, टाइम स्टैम्प लगा के दो, कैसे भी दो, लेकिन कमेंट में इसका जवाब मुझे चाहिए। ठीक है, ताकि मुझे देखो तो भैया कहां तक वीडियो देख रहे हैं, कहां तक वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, आ जाओ चलते हैं। लखपा, ठीक है, हो सकता है नाम एनसीईआरटी वाली, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लकपा हैज एन ऑड नंबर ऑफ 1 रुपीज, मतलब ऑड नंबर ऑफ 1 रुपीज। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ 5 रुपीज एंड इवन नंबर ऑफ 10 रुपीज। ठीक है, इवन नंबर ऑफ 10 रुपीज, मतलब ऑड नंबर ऑफ 1 रुपीज अगर है तो एट द एंड इसकी जो अमाउंट रहेगा वो हमेशा ऑड रहेगा या इवन रहेगा, ये बताओ। ऑड नंबर है तो भैया आंसर हमेशा, ऑड का मतलब क्या है इसको समझना। ऑड नंबर ऑफ 1 कॉइन का मतलब है, ऑड नंबर ऑफ ₹1 कॉइन का मतलब है या तो उसके पास 1 रुपए का 1 कॉइन है, 1 रुपए का 3 कॉइन है, 1 रुपए का 5 कॉइन है, 1 रुपए का 7 कॉइन है, 1 रुपए का 9 कॉइन है, 1 रुपए का 11 कॉइन है। आप कुछ भी कर लो, एट द एंड ये रहेगा तो ऑड ही, ये रहेगा तो ऑड ही। टोटल अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं, टोटल अमाउंट तो ऑड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड ही आएगा, ऑड नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड ही आएगा। अब ऑड नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, ऑड नंबर ऑफ 5 कॉइन्स मतलब या तो एक का कॉइन है, मतलब 5 रुपए का 1 कॉइन है, 5 रुपए का 3 कॉइन है, 5 रुपए का 5 कॉइन है, 5 रुपए का 7 कॉइन है, 5 रुपए का 9 कॉइन है, 5 रुपए का 11 कॉइन है एंड सो ऑन। तो ऑड रुपए का, सॉरी 5 रुपए के ऑड कॉइन है तो एट द एंड इसके जो पैसे रहेंगे ये भी हमेशा ऑड रहेंगे, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, 5 11 जा 55। तो आंसर हमेशा ऑड ही आएगा। ठीक है, और इवन नंबर का आंसर तो हमेशा इवन ही आएगा, क्योंकि इवन को आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इवन आएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली जो टोटल अमाउंट रहेगा वो क्या रहेगा? ऑड प्लस इवन, मतलब ऑड प्लस ऑड इवन। बोलो ऑड प्लस ऑड इवन एंड इवन प्लस इवन, मतलब ये ऑड प्लस ऑड मैंने यहां इवन लिख दिया और ये भी इवन प्लस इवन, आंसर आपका इवन आ गया। मतलब ये जो लखपा जी है इसके पास इवन नंबर ऑफ पैसे, लखपा जी के पास इवन नंबर ऑफ पैसे। ठीक है, लखपा जी जो है वो लड़का है ही। ठीक है, ही से द टोटल रुपीज ही हैव इज ₹205। वो बोल रहा है कि मेरे पास 205 रुपए। तो डिड लखपा मेड अ मिस्टेक? क्या लखपा ने मिस्टेक किया? हाँ किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहां पर ये जो 205 रुपए है ये आपका ऑड है, ये आपका ऑड है। लेकिन किंतु परंतु यहां पर जो आपका टोटल आंसर आना चाहिए वो इवन आना चाहिए, टोटल आंसर आपका इवन आना चाहिए। यस मिस्टेक है, या मिस्टेक है टोटल नंबर मस्ट बी इवन। यस मिस्टेक है टोटल नंबर इवन होना चाहिए। यस मिस्टेक टोटल नंबर मस्ट बी ऑड। नहीं नो मिस्टेक, नहीं मिस्टेक तो किया है, तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, चलिए व्हाट इज द 100th इवन नंबर? 100th इवन नंबर बताओ भैया, 100th इवन नंबर बताओ। ठीक है, तो पहला इवन नंबर अगर हम देखें तो 2 है, पहला इवन नंबर 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, चौथा 8 है, पांचवा 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है। तो आप क्या देख रहे हो सर? जो आप दिखा रहे हो, हम ये देख रहे हैं जो फर्स्ट इवन नंबर है वो ये है, जो सेकेंड इवन नंबर है वो ये है, जो थर्ड इवन नंबर है वो ये है, जो फोर्थ इवन नंबर है वो ये है, जो फिफ्थ इवन नंबर है वो ये है, जो सिक्स्थ इवन नंबर है वो ये है, वो सेवेंथ इवन नंबर जो है वो ये है, और ये चलते जाएगा। क्या देखा आपने? मैं आप लोग से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ रटे हुए नहीं, कुछ भी नहीं रटना, मत निकालते बैठ जाना 100th इवन नंबर। पैटर्न निकालना सीखो, पैटर्न निकालना सीखो। क्या कि पहला इवन नंबर से 2 है, दूसरा इवन नंबर 4 है, तीसरा इवन नंबर 6, मतलब क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। ध्यान से देखना पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न का बनता नहीं है, पैटर्न बन रहा है जो भी ये नंबर है इसका मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मल्टीप्लाई बाय 2। तो 100th इवन नंबर क्या हो जाएगा? 100th इवन नंबर आपका 100 × 2 200 हो जाएगा।
अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट विल बी द 174th इवन नंबर, व्हाट विल बी द 174th इवन नंबर, तो आप क्या करोगे 174 इंटू 2, जो भी आपका आंसर है 4 2 8, 7 2 14 और 2 1 2 और 348, 348 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं जो 100 नंबर है ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, तो ये कौन से नंबर का इवन नंबर है, ये कौन से नंबर का इवन नंबर है? क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, मैंने बोला कौन से नंबर का इवन नंबर 100 है, तो यहां पर आप क्या करोगे, आप बोलोगे 50वें नंबर का जो 50th इवन नंबर है, जो 50वें नंबर का इवन नंबर है वो 100 है, वो 100 है, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब यहां पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे ना, कर पाओगे ना, करना ही पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज द 100th ऑड नंबर, 100th ऑड नंबर बताओ भाई, 100th ऑड नंबर, तो आप बोलोगे जो आपका 100th ऑड नंबर है वो क्या होगा। देखो अगर आप बात करो पहला ऑड नंबर की वो 1 है, अगर आप बात करो दूसरे ऑड नंबर की, अगर आप बात करो दूसरे ऑड नंबर की तो वो क्या है 3 है, अगर आप बात करो तीसरे ऑड नंबर की तो वो कितना है 5 है, अगर आप बात करो चौथे ऑड नंबर की तो वो क्या है 7, अगर आप बात करो, अरे बात तो करो सर, आप हम तो बात ही करते रहते हैं, आप बात करो हैं, अरे हम बात नहीं कर रहे, हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है अरे कहने का मतलब है 1 3 5 7 9, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है, ध्यान से देखना। जो दूसरा पहला वाला इवन नंबर है वो 1 आ रहा है, मतलब जो पहला नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके -1, जो दूसरा है 2 इंटू 2 -1, ये 3 इंटू 2 -1, ये 4 इंटू 2 -1, ये 5 इंटू 2 -1, क्या पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 100th इवन नंबर ऑड नंबर निकालना है, सॉरी 100th ऑड नंबर निकालना है, तो आप क्या करोगे 100 इंटू 2 -1, 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दोगे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करके ही -1 कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके 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 -1 कर रहे हैं, तो 200 -1 करोगे तो आंसर 199 आएगा। अगर मैं आपसे कहूं क्या कि 74th ऑड नंबर क्या है ये बताओ, तो आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे और -1 कर दोगे, तो 4 2 8, 7 2 14, 148 -1 147, जो 147 है वो 74th ऑड नंबर है, और ये हमने पैटर्न के थ्रू निकाला, ये हमने पैटर्न के थ्रू निकाला। पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है भैया, यहां पर याद रखेंगे पैटर्न, अगर आपको कोई भी nth इवन नंबर निकालना है तो आपको हमेशा 2 इंटू एन कर देना है, 2 इंटू एन कर देना है, हमेशा डबल कर देना है। जैसे जैसे हमने पीछे देखा, क्या अगर आपको 100th निकालना था तो आपने 2 इंटू 100 कर दिया, तो आपका 200 आ गया, तो 100th इवन नंबर क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया 200 आ गया। ठीक है, अगर आपको nth ऑड नंबर निकालना है तो आपको 2n -1 करना है। जैसे अगर आपको 100th ऑड नंबर निकालना था तो आपने क्या किया 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया -1 कर दिया, तो यहां पर भी तो वही बोल रहा है 2 से जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो, जो भी नंबर है मतलब जैसे 100 है तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करो -1 करो, तो 200 -1 और आंसर आपके जेब में। ठीक है, आंसर आपके जेब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है और इसके बेसिस में क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि 174th इवन नंबर कौन सा है, 199th इवन नंबर कौन सा है, 214 जो है ये कौन से नंबर का इवन नंबर है, तो क्वेश्चन आगे पीछे घुमा के कुछ भी कर ले, आपको लॉजिकली बस इतना समझना है कि भैया ये एक कॉन्सेप्ट है और ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपके बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व कर देगा। क्या कर देगा भैया, सॉल्व कर देगा। तो बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है, आप बोलोगे बढ़िया तरीके से बातें समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं और देखते हैं सम एक्सप्लोरेशन इन द ग्रिड। ग्रिड का कुछ एक्सप्लोरेशन देखते हैं। ग्रिड का मतलब जहां पर रो इनटू कॉलम हो, रो भी हो और कॉलम भी हो। जैसे यहां पर आप देखो ये ग्रिड है, ये ग्रिड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, इसको ऑब्जर्व करना है और सिंपल रूल ये है, सिंपल रूल ये है कि यहां पर सिर्फ 1 से लेके 9 वाले नंबर्स लिखना है। 1 से देखो मैं रूल्स बता रहा हूं, सारे रूल्स को ध्यान से सुनिएगा, सारे रूल्स को ध्यान से सुनिएगा, इसमें मजा आएगा, इसमें मजा आएगा। क्या है, 1 से लेके 9 तक नंबर्स लिखना है, 1 से लेके 9 तक नंबर्स लिखना है।
और रिपीट नहीं करना है, और नंबर्स को रिपीट नहीं करना है। मतलब आपने 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया, अब ये नहीं कि फिर से 4 ले लो, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको करना है। तो ये ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा कुछ करने के बाद यहां पर इसके बाहर कुछ ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि अगर आप ये प्लस ये करोगे तो 16 आएगा, 4 प्लस 7 प्लस 5 करोगे तो 16 आएगा, 6 प्लस 1 प्लस 2 करोगे तो 9 आएगा, 3 प्लस 9 प्लस 8 करोगे तो 20 आएगा। सिमिलरली 4 प्लस 6 प्लस 3 करोगे तो 13 आएगा, इसको ऐसा प्लस करोगे तो 17 आएगा, इसको ऐसा प्लस करोगे तो 15 आएगा, ठीक है। ये अभी ग्रिड ग्रिड समझ में आया? देखो इस पे मैं अभी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। हाँ, अभी मैं आपको यहां पर ये देखो, ये लो करो करो। क्या करना है आपको? यहां पर इसको फिल करना है, कंडीशन। और कंडीशन ये है कि आपको नंबर्स को बार बार रिपीट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर जी 9 ऑलरेडी यूज्ड है, 9 ऑलरेडी यूज्ड है, ठीक है। और मास्टर जी 5 भी यूज्ड है, 5 भी यूज्ड है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पर मुझे 13 लाना है। 13 मैं कैसे ला सकता हूं? लॉजिकली सोचना, 9 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि आपका आंसर 13 आ जाए? आप बोलोगे सर 1 प्लस 3 कर दो, आप बोलोगे सर 2 प्लस 2 कर दो। तो भैया रोल को नहीं भूलना, क्या एक नंबर को एक ही बार यूज कर सकते हो। तो 9 प्लस 1 प्लस 3, 9 प्लस 1 प्लस 3, आपका आंसर आ जाएगा 13। अगर आपको ऐसा मन कर रहा है कि 3 यहां कर दे और 1 यहां कर दे तो भी कर लेना, तो भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, उस हिसाब से नंबर सेट हो जाएंगे। लेकिन आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, अगर गलत होता है तो वापस से पूरा शुरू से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हिट एंड ट्रायल के साथ आपको करेंगे, बाकी हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अब देखो 1 प्लस क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखना, 1 प्लस क्या प्लस 5 करूंगा तो मेरा आंसर 12 आएगा। 1 प्लस क्या प्लस 5 करूंगा कि मेरा आंसर 12 आएगा। तो आप बोलोगे सर 6 प्लस 6 को ऐड करोगे तो 12 आएगा। देखो 1 प्लस 5 6 होता है, और 6 प्लस 6 करोगे तो 12 आएगा। तो सर यहां पर 6 ले लो, सर यहां पर 6 ले लो, ले लिया? अब भैया ले लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है, ले लिए हैं। तो अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं 9 में। अब देखो 9 में ऐसे कौन से दो नंबर ऐड करूं कि मेरा आंसर 24 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 9 में आपको कुछ भी करके ऐसे नंबर्स को ऐड करना है जिसका सम 15 हो, जो 15 के बराबर हो, जो 15 के बराबर हो। और 15 के बराबर क्या है? 7 प्लस 8। ये तो आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, 15 के बराबर क्या है? 7 प्लस 8। 9 में अगर आप 15 ऐड करोगे तो ही 24 आएगा। तो 7 प्लस 8 क्या करोगे आप? 7 प्लस 8। तो यहां पर आप लिखोगे 7 प्लस 8, और 7 और 8 को काट दो, 7 और 8 को काट दो, ठीक है। अब देखो ना, 7 प्लस 6 प्लस ऐसा क्या ऐड करोगे, ऐसा क्या ऐड करोगे कि आपका आंसर 14 आ जाए। 7 प्लस 6 कितना होता है? 13, और 7 प्लस 6 13 होता है ना। 13 प्लस 1 करेंगे तो 14, लेकिन 1 तो हमने ऑलरेडी यूज कर दिया। तो थोड़ा बहुत हमको क्या हेर फेर करना पड़ेगा पता है हमको। यहां पर ये जो है 1 3। अब देखो इस हिसाब से अगर आप देखो, यहां पर अगर आप लॉजिकली देखो, यहां पर अगर आप लॉजिकली देखो तो आप ये फंस गए, फंस गए। कैसे फंस गए? आपने जब यहां पर 1 3 लिया तो यहां पर से ही पूरा खेल उल्टा हो गया और आपका आंसर गलत होने लग रहा है। तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सबसे पहले इसको ऐसा मिटा दो और इसको 1 3 कर दो, ठीक है। 1 3 कर दिया। अब आगे चलो, 5 प्लस 3 कितना होता है? 5 प्लस 3 कितना होता है? 8। 8 प्लस 4 करोगे, 8 प्लस 4 करोगे तो 12 आएगा। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 आपका आंसर आ गया। 4 को काट दो, 4 को काट दो। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर तो 24 है ही है। अब करके देखो, अपने पास 6 बचा हुआ है। 7 4 11 और 11 3, कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है कि 9 3, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमें कैलकुलेशन। तो एक काम करते हैं ना, इसको 8 7 कर देते हैं, इसको 8 और 7 कर देते हैं। लो भैया हो गए। अब ये देखिए यहां पर आपको क्या लॉजिक लगाना है, क्या दिमाग लगाना है। अगर आपका एक बार में नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर्स को ऊपर नीचे करके लगाना पड़ेगा। आपको नंबर्स को ऊपर नीचे ऐड करके लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी किया, जैसे मैंने 3 1 किया, मेरा आंसर ऊपर नीचे हो गया। सिमिलरली यहां मैंने 8 7 किया तो मेरा आंसर ऊपर नीचे हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम नंबर्स को ऊपर नीचे करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो 8 4 12, 8 4 12, 12 प्लस 2 14,
12 प्लस 2 14, ठीक है। अब अपने पास क्या बचा, अपने पास अभी वैसे देखा जाए तो यहां से तो सभी काट दिया है ना, 6 बचा है वैसे, ठीक है, 6 बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 6 बचा हुआ है, ठीक है, वो 6 पहले यूज कर लिया था ना मैंने, यहाँ पर 6 बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 6 पुट करके देखो, और देखो क्या 6 प्लस 2 प्लस 1 9 होता है, हाँ 6 प्लस 2 प्लस 1 9 होता है, हाँ 6 प्लस 2 प्लस 1 9 होता है। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। अब ये ऐसा डब्बा ला के दे देगा, अब बोलेगा करिए, फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको करना पड़ेगा वैल्यूज पुट, ठीक है। अब यहां पर देखो ये बोल रहा है कि इसको करके दिखाओ, और वही रूल है, सेम सेम रूल है। अब जरा मुझे ऐसा बताओ, कोई 3 नंबर को अगर आप ऐड करो, फॉर एग्जाम्पल यहां कुछ भी नहीं है तो मैंने बोला यहां पर मैंने 1 2 और 3 रखा, मैं कुछ भी कर लूं, जो सबसे छोटा नंबर यहां पर आएगा ना वो 6 के बराबर आएगा। जो सम आएगा ना, इसको जो सम बोलते हैं, ये जो सम है, ये जो सम है, ये सम स्मॉलेस्ट जो रहेगा ना, स्मॉलेस्ट सम पॉसिबल, वो हमेशा 6 रहेगा, वो हमेशा 6 रहेगा। यहां पर 5 लिखा है, मतलब आप इस केस में बना ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट सम पॉसिबल है, सबसे छोटा सम जो पॉसिबल है ना, जो सबसे छोटा सम पॉसिबल है वो 6 है। क्योंकि देखो सबसे छोटा नंबर लिया मैंने 1 प्लस 2 प्लस 3, इससे छोटा नंबर ले सकते हो क्या? नहीं, हमारा रूल क्या है, 1 से लेकर 9 तक नंबर लेना है, नंबर को रिपीट नहीं करना है। अब देखो, अब एक काम करता हूं, लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल क्या है वो निकालने की कोशिश करता हूं। सबसे बड़ा नंबर 9, 9 प्लस 8 प्लस 7, मैंने लार्जेस्ट नंबर लेने की कोशिश की, तो आंसर कितना आएगा, 17 प्लस 7 कितना होता है, 17 प्लस 7 करेंगे तो 3 24 होता है ना, 24 होता है ना। आप करके देख लेंगे, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 8 24, लेकिन यहां पर ये बोल रहा है कि 26 आना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आप बोलोगे लार्जेस्ट सम पॉसिबल इज, लार्जेस्ट सम पॉसिबल इज 24, तो ये वाला जो ग्रिड है वो बनाना पॉसिबल नहीं है, ये वाला ग्रिड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब देखो यहां पर पीछे में सब चीज जो है वो 24 तक आया था, 24 मतलब 9 प्लस 8 प्लस 7 आया है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो पॉसिबल है वो 24 है, सबसे छोटा 6 पॉसिबल है, ठीक है। अब जरा यहां पर आप लोग कुछ एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, ये तीनों को ऐड करो, ऐड करो, 13 प्लस 14 27, 27 प्लस 18 8 7 15 2 3 4 45, इसका सम 45 आ रहा है। इसको ऐड करो, 24 प्लस 9 33, 33 प्लस 12 45, देखो इसको ऐड करो, आंसर यहां पर ही 45 आएगा। यहां पर ऐड करो, ये भी 45, यहां पर ऐड करो, ये भी 45 आया। जरा पीछे देखना, जरा पीछे देखना, ये देखो 30 30, देखो 17 प्लस 13 30, 30 प्लस 15 30 प्लस 15 30 प्लस 15 45, इसको ऐड करना, 16 प्लस 9 25, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 20 45। आप क्या देख रहे हो, एक एक चीज देखा आपने कि अगर आपको ग्रिड बनाना है, अगर आपको ग्रिड बनाना है और ग्रिड बनाते समय आपको यह इंश्योर करना है कि आपका ग्रिड सही से बने, तो उसका जो सम है, उसका जो सम है रो में और कॉलम में हमेशा 45 आना चाहिए। तो भैया आप लोग सोचोगे कि ये मिरेकल, मिरेकल नहीं है, ये मैजिक है, सॉरी मिरेकल नहीं है, मैजिक नहीं है, ये मैथ्स है। ये मिरेकल नहीं है, मैजिक नहीं है, ये मैथ्स है। और ये मैथ्स क्या बोलता है, द सम ऑफ ऑल द नंबर इन द सर्कल आर ऑलवेज 90, जो सम रहेगा वो हमेशा 90 रहेगा, सारे जितने भी नंबर देख लो, देखो 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 45 प्लस 45 90, 45 प्लस 45 90, तो जितने भी सर्कल है सबको ऐड करोगे तो 90 आएगा। और अगर आप तीनों रो को एक साथ ऐड करोगे तो भी सम 45 आएगा, और तीनों कॉलम को एक साथ ऐड करोगे तो भी सम 45 आएगा। तो भैया ये बात आप लोग को एकदम दिमाग में याद रखनी है, क्या कि अगर 3 इंटू 3 का ग्रिड बना रहे हो, 3 इंटू 3 का ग्रिड बना रहे हो और 1 से लेकर 9 तक का नंबर यूज कर रहे हो विदाउट रिपीटिंग, तो रो और सम का कॉलम मतलब ऐड जो रहेगा वो 45 और 45 रहेगा, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर 90 आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं और जानते हैं मैजिक स्क्वायर क्या होता है। सर ग्रिड तो समझ में आ गया, लेकिन सर मैजिक स्क्वायर क्या होता है, आइए जरा हमको ये बताइए। तो आइए बता देते हैं भैया, बहुत ही सिंपल है। मैजिक स्क्वायर ये बोलता है कि अगर आप नंबर्स को रो में ऐड करो
या कॉलम में ऐड करो, या डायगोनली ऐड करो। यहां पर जो आंसर आएगा ना, यहां पर जो आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा, यहां पर नंबर हमेशा सेम आएंगे, यहां पर नंबर हमेशा सेम आएंगे। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस बात को बहुत आराम से समझिएगा। मैजिक स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर है जहां पर आप नंबर्स को अगर इस तरीके से ऐड करो तो भी जो सम आएगा वो सेम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपका एक्स आया, मैं वो क्या आएगा वो बताऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपका एक्स आया, तीनों में एक्स आना चाहिए। सिमिलरली अगर आप नंबर्स को ऐसे ऐड करते हो, नंबर्स को ऐसे ऐड करते हो, नंबर्स को ऐसे ऐड करते हो, तो भी आपका जो सम आना चाहिए वो एक्स आना चाहिए। मतलब आपको नंबर को ऐसे अरेंज करना है, और कैसे अरेंज करना है वो मैं सिखाऊंगा। ऐसे अरेंज करना है कि कैसे अरेंज करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब अगर आप नंबर्स को फॉर एग्जांपल ऐसे डायगोनली ऐड करते हो ये, या फिर आप डायगोनली ऐसे ऐड करते हो ये, तो भी आपका जो सम आना चाहिए वो एक्स आना चाहिए, तो भी जो आपका सम आना चाहिए वो एक्स आना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ स्क्वायर आपको देखने को मिलता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैजिक स्क्वायर। और ये जो सम है ना एक्स, इसको हम बोलते हैं मैजिक सम। इसको हम क्या बोलते हैं, मैजिक सम। इसको हम क्या बोलते हैं, मैजिक सम। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे बढ़िया तरीके से समझ में। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था ये सारे एक्स को अगर मैं ऐड करूं, यहां वाले ये सारे एक्स को अगर मैं ऐड करूं तो यहां पर सम कितना आना चाहिए, 45। अरे अभी देख क्या आए थे पीछे, सारे मैजिक सम को, सारे सम को अगर मैं ऐड करूं तो मेरा आंसर 45 आना चाहिए। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स 3 बार है तो 3x। अरे भैया x कितने बार है, x कितने बार है, 3 बार है। 3x इज इक्वल टू 45। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। 3 यहां मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा डिवाइड में होगा। 3 यहां मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा डिवाइड में होगा। x की वैल्यू 15 आएगी। मतलब आप मैजिक स्क्वायर अगर बना रहे हो तो यहां पर x की वैल्यू हमेशा 15 आएगी। x की वैल्यू हमेशा 15 आएगी। आप कुछ भी कर लो, x की वैल्यू हमेशा 15 आएगी। x की वैल्यू हमेशा 15 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू हमेशा 50। कैसे बनाना है इसे मैं सिखाऊंगा ना, ठीक है। तो भैया सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ही यही है कि पहला ऑब्जर्वेशन, इन अ मैजिक स्क्वायर मेड यूजिंग द नंबर 1 and 9 द मैजिक सम मस्ट बी 15। लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैजिक सम 15 होगा जब कंडीशन क्या हो, नंबर जो यूज कर रहे हैं वो 1 से लेके 9 तक का हो, ठीक है। ये बात याद रखना, अगर नंबर 1 से लेके 9 तक है, अगर नंबर 1 से लेके 9 तक है और नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, उस केस में आपका जो मैजिक सम रहेगा, मैजिक सम रहेगा ये भी 15 15 15, ये भी 15 15 15, यहां पर 15 15 15 15 15 और 15, ठीक है। अब बात आती है सर ये 9 और 1 को कहां प्लेस करें, तो हमेशा याद रखेंगे कि द नंबर अकरिंग एट द सेंटर ऑफ मैजिक स्क्वायर फील्ड मस्ट बी 5। मतलब 1 और 9 के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन आपको यह बात याद रखना है कि जो नंबर बीच में आएगा वो हमेशा 5 रहेगा। 5 के अलावा कोई भी नंबर आपको बीच में देखने को नहीं मिलेगा। किस केस में, अगर आप नंबर 1 से लेके 9 तक यूज कर रहे हो। बेटा मैं बहुत बार बार समझा रहा हूं, मैंने जब बच्चों को पढ़ाया था, बच्चे इस केस में कंफ्यूज होते हैं, बच्चे इस सीन में कंफ्यूज होते हैं। वो ये सोचते हैं कि सर हर बार 5 आएगा। अरे हर बार 5 नहीं आएगा, 5 तब आएगा जब आप नंबर 1 से लेके 9 तक यूज कर रहे हो, जब आप नंबर 1 से लेके 9 तक यूज कर रहे हो। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, क्लियर है? चलिए भैया बहुत बढ़िया। पहला ऑब्जर्वेशन, सम 15 होना चाहिए। दूसरा ऑब्जर्वेशन, जो बीच में आएगा वो हमेशा 5 आएगा। और 1 और 9 के बारे में भी आपको याद रखना है, 1 और 9 कभी भी कॉर्नर में नहीं रहेंगे। 1 और 9 कभी भी कॉर्नर में नहीं रहेंगे। 1 और 9 कभी भी कॉर्नर में नहीं रहेंगे। मतलब कहां रहेंगे, मतलब 1 और 9 कहां रहेंगे, 1 और 9 हमेशा बीच में रहेंगे, या तो यहां रहेंगे
या तो यहां रहेंगे, या तो यहां रहेंगे, या तो यहां रहेंगे। अब इसी बेसिस में आपको मैजिक स्क्वायर बनाना है। अब आपने बना लिया। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपका काम क्या, आप ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बना के दिखाता हूं। जैसे यहां पर 1 है, यहां पर आपको 15 लेके आना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर 8 लिया, 8 + 1 9, 9 + 6 15 आ गया, 8 1 6 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां 9 + 5 11, 11 + 4 15। भैया डायगोनल का भी ध्यान देना है, डायगोनल का भी ध्यान देना है। 9 6 + 5 11, 11 + 4 15, ठीक है। 8 + 5 13, 13 + 2 15, यहां पर भी 15 आना चाहिए, ठीक है। हर तरीके से 15 आना चाहिए। 6 + 2 8, 8 प्लस 6 + 2 8, 8 प्लस कितना करोगे तो आप 8 में आप कितना ऐड करोगे, 7 ऐड करोगे तो 15 आएगा। तो यहां पर 7 ऐड करो, ठीक है। और आप देखना कोई भी नंबर यूजिंग रिपीट भी नहीं होंगे। यहां पर तो ऑलरेडी 15 है ही है। 9 10 + 5 15, ठीक है। अब यहां पर आप देख लेना कौन सा नंबर है, 8 4 12, 12 3 15, यहां पर भी 15 आएगा। अब चेक कर लेना 7 5 और 12, 12 3 15, हर केस में 15 आएगा। यहां पर भी देख लेना 9 2 11, 11 4 15, 15 ही आएगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन, पहली कंडीशन मैं रिपीट कर रहा हूं, मैजिक सम 15 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, बीच में 5 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, 1 और 9 कभी भी बीच मतलब साइड में नहीं होना चाहिए। तो सर ऐसे हम कितने मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं? अगर नंबर 1 से लेके 9 तक है तो टोटल 8 बना सकते हैं। कितने? 8 तरीके से बना सकते हैं। देखो वही सारी चीजें हैं। 1 और 9 देखो, 1 और 9 देखो, 1 और 9 देखो, 1 और 9 देखो, पोजीशन चेंज कर दिया, इधर उधर कर दिया। 1 और 9 देखो, 1 और 9 देखो, 1 और 9 देखो, 1 और 9 देखो, और बाकी नंबर को इधर उधर कर दिया। बस आप ऐसे 8 तरीके से बना सकते हो, और ये 8 तरीके आपके सामने हैं, और ये 8 तरीके आपके सामने हैं, ठीक है। चलिए अब जनरलाइजिंग अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो एक तरीके से जनरलाइज किया है। तो अगर ये फिक्स नहीं है, पहली बात तो जनरलाइज जो मैं कर रहा हूं, ये पहला वाला m है, दूसरा वाला m + 4 है, तीसरा वाला m - 4 होगा, ठीक है। ये तो फिक्स है, लेकिन यहां पर जो भी वैल्यूज आएंगी ये आपको ऐसे मेक श्योर करना है जो नंबर यहां पर, जो नंबर यहां पर है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, m की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू 5 है, तो 5 से 3 ज्यादा है, मतलब m से 3 ज्यादा है, m से 3 ज्यादा है। अब यहां पर अगर कोई दूसरा मैं ले लूं, अगर मैं यहां पर 8 की जगह 6 वाला केस ले लूं, तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट एक जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये है तो फिर इस तरीके से होगा, एक ही कंडीशन फॉलो करनी है, एक ही कंडीशन फॉलो करनी है, और वो कंडीशन क्या है, बीच में m होना चाहिए, ऊपर 1 होना चाहिए, नीचे 9 होना चाहिए, या फिर नीचे 9 होना, नीचे 1 होना चाहिए, ऊपर 9 होना चाहिए, या फिर यहां पर 9 होना चाहिए, यहां पर 1 होना चाहिए, या फिर यहां पर 9 होना चाहिए, यहां पर 1 होना चाहिए। और इसी बेस में हम लोग को इसको जनरलाइज करना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। अब इसको जनरलाइज कर लेना, जैसे ये m + 3 है, ये 5 से 1 ज्यादा है, ये 5 से 1 ज्यादा है, तो आप बोलोगे ये m से 1 ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। ये अगेन इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, यही पीछे वाले बेसिस में इसको फुलफिल करो, मान लो। अब देखो एक बात बता रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैजिक स्क्वायर इफ द सेंटर नंबर इज 25। अगर बीच में 25 है ना, एक लॉजिक निकाल लेना, एक बात समझ लेना, क्या, जो बीच वाला नंबर रहेगा वो नंबर हमेशा मैजिक सम डिवाइडेड बाय 3 रहेगा। जो बीच वाला नंबर है, जो बीच वाला नंबर है वो मैजिक सम के डिवाइडेड बाय 3 रहेगा। देखो देखो, जैसे यहां पर देखो, यहां पर जो 5 आया है, यहां पर 5 आया, कैसे आया, 5 कैसे आया, जो मैजिक सम है 15, और 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो अगर मैजिक स्क्वायर बनाना है, अगर मैजिक स्क्वायर बनाना है, तो जो बीच वाला नंबर रहेगा, जो बीच वाला नंबर रहेगा वो मैजिक सम के डिवाइडेड बाय 3 रहेगा, ठीक है। तो बीच वाला नंबर आपका किसके बराबर है, 25। तो जरा मुझे बताओ मैजिक सम कितना होगा, मैजिक सम जो रहेगा वो 25 × 3 75, 75 के बराबर होगा। अब देखो इसी के बेसिस में करना है, 25 से 4 कम तो 21, 25 से 4 ज्यादा तो 29, 25 से 3 ज्यादा, 25 से 3 ज्यादा 28, 25 से 2 ज्यादा, 25 से 2 ज्यादा 27। एक काम करो, ये तीनों को जरा ऐड करके देखना,
ये तीनों को जरा आप ऐड करके देखना, आंसर आपका वही 75 आएगा, आंसर वही 75 आएगा। m माइनस टू 25 से 2 कम, 25 से 2 कम, 25 से 2 कम करोगे तो 23, और यहां पर 25 से 2 ज्यादा, यहां पर देखो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन शायद मिस्टेक है, यहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू है, यहां पर 2 नहीं 1 आएगा, ठीक है, यहां पर 2 नहीं 1 आएगा, ठीक है, यहां पर 1 आएगा, ठीक है, चलिए यहां पर 1 आएगा, यहां पर आप देखो तो इसको भी अगर आप सॉल्व करो तो यहां पर ये 27 आएगा, ठीक है, मतलब मैंने 25 में 2 जोड़ा, तो इस तरीके से मैजिक स्क्वायर बनते हैं, जो मेन है 1 से लेके 9 तक वाला है। इसी तरीके से 25 में से 1 कम करोगे तो 24 आएगा, यहां पर 25 में से 3 कम करोगे तो 22 आएगा, इसका भी सम कर लेना, उतना ही है, ठीक है, 4 2 6 9 15, बिल्कुल सही वही आएगा, डन है। अब बस मैं आपको एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा बस, क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर हुज मैजिक सम इज 60, मैजिक सम 60 होना चाहिए, मतलब इसको ऐड करोगे तो 60 होना चाहिए, इसको ऐड करो तो 60 होना चाहिए, इसको ऐड करो तो 60 होना चाहिए। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि बीच वाला नंबर कौन सा होगा, बीच वाला नंबर कौन सा होगा? आप बोलोगे जो बीच वाला नंबर है वो डिवाइडेड बाय 3 होता है, मैजिक सम के डिवाइडेड बाय 3 होता है तो 20 होगा, और इसी के बेसिस में आपको ये सारे वैल्यूज पुट करने हैं, और इसी के बेसिस में आपको ये सारे वैल्यूज पुट करने हैं। बातें समझ में आई? सारे बच्चे फटाफट मुझे बताएंगे क्या बातें समझ में आ गई? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से। अब इसी बेसिस में 20 में से 3 यहां पर भी बनाएगा, 20 में से 3 ज्यादा तो 23, 20 में से 4 कम तो 16, 20 में से 1 ज्यादा तो 21, और आप इनको ऐड करके देखना, 3 6 9 और 1 10, 10 2 2 4 2 6 60 आएगा। इसी तरीके से वैल्यूज पुट कर लेना। सिर्फ पॉइंट क्या रखना है दिमाग में कि जो बीच वाला नंबर रहेगा, जो बीच वाला नंबर रहेगा वो क्या रहेगा? बीच वाला नंबर हमेशा डिवाइडेड बाय 3 रहेगा, मैजिक सम के डिवाइडेड बाय 3 रहेगा, ठीक है। तो भैया ये मैजिक स्क्वायर की पूरी कहानी थी, ठीक है। जो सबसे पहला 4 इंटू 4, इसके बारे में हमें नहीं जानना है, बस जो सबसे पहला मैजिक स्क्वायर देखा गया 4 इंटू 4 का, वो है कहां पर? 10th सेंचुरी में देखा गया, इन द इंस्क्रिप्शन एट द पार्श्वनाथ जैन टेम्पल इन खजुराहो, एंड इट इज नोन एज द चौतीसा यंत्र। इसको हम 34 यंत्र बोलते हैं। बस ये इतनी सी जानकारी है। ये 4 इंटू 4 का स्क्वायर है, मतलब ये आपको सीखना नहीं है, ये 4 इंटू 4 का मैजिक स्क्वायर है, ये 4 इंटू 4 का मैजिक स्क्वायर है। और सबसे पहले जो पाया गया कि 4 इंटू 4 का मैजिक स्क्वायर है, वो कहां पाया गया? पार्श्वनाथ जैन टेम्पल खजुराहो में, और इसको हम चौतीसा यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौतीस यंत्र बोलते हैं। एमसीक्यू में आ जाए तो आप देख लेना, ठीक है। सबसे पहले 3 इंटू 3 का कहां पाया गया? सबसे पहले 3 इंटू 3 का पाया गया चाइना में। एक फ्लड आया था, एक बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में एक कछुआ मिला गया, और वो कछुआ में बाय डिफॉल्ट इस तरीके से नेचुरली ऑकरिंग मैजिक स्क्वायर था। वो रिवर का नाम क्या था? वो रिवर का नाम था क्या लिखा? लोशू। वो रिवर का नाम था लोशू, इसलिए उसको लोशू स्क्वायर बोलने लग गए, ठीक है। क्लियर है? फिर से बता रहा हूं, एक बाढ़ आई थी, बाढ़ में कछुआ पाया गया, कछुए में ऐसा कुछ बना हुआ था, और जब ये देखा गया तो हमने ये पाया कि भैया मतलब जो कछुआ है उसमें मैजिक स्क्वायर बन रहा है, और वो चाइना में पाया गया फ्लड के दौरान, और जो वो रिवर था वो लो रिवर था, इसीलिए उसको लोशू स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। इंडिया में भी कई जगह पाया जाता है। इंडिया में भैया पलानी टेम्पल के, तमिलनाडु के पिलर्स में पाया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट इन होम्स एंड शॉप एज ए सिंबल ऑफ लक एंड स्पिरिचुअलिटी। हमारे जो नवग्रह यंत्र होते हैं हिंदुत्व में जो नवग्रह यंत्र होते हैं, उसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है? मैजिक स्क्वायर देखने को मिलता है। ये जो है मर्क्यूरी, वीनस, मून, मार्स, सन, जुपिटर, केतु, सैटर्न, राहु, यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलता है? मैजिक स्क्वायर। तो मैजिक स्क्वायर इन हिस्ट्री एंड कल्चर ही हमने जान लिया, ठीक है। मैजिक स्क्वायर हमने जान लिया। अब बात आती है भैया विरानखास की। अब ये जो विरानखास का नंबर है ना, ये बहुत ही सिंपल है। देखो मैं इसको ना आपको ऐसे समझाता हूं। आपको ना क्या करना है? सबसे पहला नंबर 1 है, ठीक है। 1 प्लस आप ये, फिर अगला नंबर 2, ठीक है। मैं आपको बताते चलता हूं। फिर देखो मैं नंबर लिखता हूं, पहले 3, फिर उसके बाद मैंने लिखा 5, फिर मैंने लिखा 8, फिर उसके बाद मैंने लिखा 13, फिर मैंने लिखा 21, फिर मैंने लिखा 34, ठीक है। यही नंबर है। यहां पर भी देख लो, मैंने बिना देखे लिखा, लेकिन नंबर वही है। अब ये आया कैसे? ये आया कैसे? जो ये वाला नंबर है ना, ये इसके पहले वाला नंबर फॉर एग्जांपल अगर 0 है, तो ये दोनों नंबर को अगर मैं ऐड करूंगा तो 1 आएगा, ठीक है। अब मैं जब 1 को ही 1 से ऐड करूंगा तो 2 आएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नेचुरली नंबर इसको ऐड करो। अब
ये दोनों नंबर को ऐड करो, 3 + 2 तो आपको 5 मिलेगा। अब आप ये दोनों नंबर को ऐड करो तो आपको 8 मिलेगा। अब आप ये दोनों नंबर को ऐड करो तो आपको 13 मिलेगा। अब आपको ये दोनों नंबर को ऐड करना तो आपको 21 मिलेगा। अब आप ये दोनों नंबर को ऐड करना तो आपको 34 मिलेगा। अब आप ये दोनों नंबर को ऐड करना तो आपको अगला नंबर मिलेगा जो कि होगा 5 और 55। क्या पैटर्न समझ में आया? अगर मैं आपसे बोलूं कि अगला नंबर क्या है तो आप क्या करोगे? अगला नंबर निकालने के लिए आप ये दोनों नंबर को ऐड करोगे। अगला नंबर निकालने के लिए आप ये दोनों नंबर को ऐड करोगे। क्या बातें क्लियर है? विरहानकाश नंबर कैसे निकालते हैं? विरहानकाश नंबर कैसे निकालते हैं? आप प्रीवियस दो नंबर को निकालते हैं। ठीक है, ये भैया देखा जाएगा आप कई जगह से, पोइट्री में पाया गया, साइंस में पाया गया, और बहुत सारे इंडियन लोग हैं जिन्होंने इसमें हेल्प किया। तो मैं यहां पर आपको पूरी टाइमलाइन बता देता हूं। सबसे पहले इनको विरहानका नंबर, देखो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये विरहानका फेबनॉकी नंबर, भैया जब हमारे भारत लोगों ने निकाला है, हमारे भारत के लोगों ने निकाला है, तो यहां पर फेबनॉकी जी का नाम क्यों आया ये मैं आपको समझाता हूं। पिंगला जी थे 300 बिफोर कॉमन एरा में, उन्होंने एक रेफरेंस देखा कि ऐसा कुछ करने से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद विरहानका जी ने क्या किया, अच्छे से उसको काम किया, उस पर वर्क किया और बढ़िया तरीके से रूल बना के उन्होंने क्या किया, एक रूल बना के उन्होंने 700 कॉमन एरा में एक पूरा का पूरा रूल बता के एक नंबर टाइमलाइन दे दिया। ठीक है, उसके बाद गोपाला जी आए, उन्होंने काम को कंटिन्यू किया, और हेमचंद्र जी आए, उन्होंने उसको और आगे बढ़ाया। ठीक है, लेकिन भैया अब क्या करें, देख रहे हो कितने पुरानी बात है, 1150, 1135, 700। इस समय हमारे भारत वाले जो लोग थे ना, वो एक ही जगह में कंफाइंड थे, मतलब दबे हुए थे, बाहर नहीं फैल पाए थे। लेकिन यूरोप का एक फेबनॉकी जी थे, उन्होंने देखा भारत में कुछ बहुत बढ़िया चीज हो रही है, उन्होंने वहां से पढ़ के, हमसे रेफरेंस लेके पूरे वर्ल्ड में जाके उस चीज को फैला दिया, पूरे वर्ल्ड में जाके यूरोप में फैलाया, और यूरोप के बाद पूरे वर्ल्ड में जाके फैला दिया। अब मान लो मेरे को कुछ पता चला, फॉर एग्जाम्पल आपके आशीष सर से, अब आशीष सर के पास फॉर एग्जाम्पल ज्यादा पहचान नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके सब जगह लोगों को बता दूंगा कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो लोगों को क्या लगेगा कि भाई साहब प्रियांशु ने ये बात बताई है, प्रियांशु सर ने ये बात बताई है, प्रियांशु भैया ने ये बात बताई है। लेकिन असली में किसने बताया? आशीष सर ने बताया। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब क्या है, बताया तो विरहानका जी ने, उनका पूरा रूल, एक्सप्लिसिट रूल, पूरा रूल किसने बताया? विरहानका जी ने। लेकिन पूरे वर्ल्ड में इसका प्रचार किसने किया? फेबनॉकी जी ने। इसीलिए इसको विरहानका फेबनॉकी नंबर बोलते हैं, ठीक है, अब ये बोल रहा है इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, तो वेरी सिंपल, ये दोनों नंबर को ऐड करोगे, तो अगला नंबर आएगा, क्या आएगा? 9 + 5 14, 8 + 9 9, और ये 144, यही आएगा। ध्यान से देखेंगे, 9 + 5 14, 6 + 8 14। अगेन अगले दो नंबर का, ये दोनों नंबर को ऐड करो, यहां पर आप 9 + 4 13, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 कैरी 1 2। अगला नंबर क्या होगा ये आप लोग कमेंट करना, ठीक है, अगला नंबर क्या होगा ये आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक पैटर्न देखना, इवन, फिर उसके बाद 2 नंबर छोड़ के फिर से इवन, फिर 2 नंबर छोड़ के फिर से इवन, मतलब आप अगर ध्यान से देखो तो इवन आ रहा है, फिर 2 नंबर छोड़ोगे तो फिर से इवन, फिर 2 नंबर को छोड़ोगे तो ये वाला नंबर फिर से इवन। आप पैटर्न दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको, एक पैटर्न, फेबनॉकी नंबर में एक पैटर्न बन रहा है। वो पैटर्न क्या है पता है? अगर आप 2 नंबर देखो, पहला यहां पर इससे पहले 0 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि 0 से नंबर शुरू हो, बट एक मैं बात बता रहा हूं, इवन आया, फिर 2 नंबर छोड़े फिर इवन, फिर 2 नंबर छोड़े फिर इवन, फिर 2 नंबर छोड़े फिर इवन, फिर 2 नंबर छोड़े फिर इवन। ठीक है, अब इसी बेसिस में ये पूछ रहा है कि जो 20th टर्म होगा, जो 20वां टर्म होगा वो क्या होगा? जो 20वां टर्म होगा वो ऑड होगा या इवन होगा? देखो, सबसे पहले दूसरा टर्म इवन है, फिर दूसरे के बाद 5वां टर्म इवन है 2 नंबर छोड़ के, फिर 2 नंबर 6 और 7 छोड़ के 8वां नंबर इवन है, फिर 9 और 10 छोड़ के 11वां नंबर इवन है, फिर 2 नंबर छोड़ के 13वां नंबर इवन है, सॉरी 14,
फिर 2 नंबर छोड़ के 17वां नंबर इवन है, फिर 2 नंबर छोड़ के 20वां नंबर इवन है। तो जो 20th नंबर होगा वो इवन होगा कि नहीं होगा? 20th नंबर इवन होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखना। सबसे पहले पहला दूसरा नंबर इवन है, फिर तीसरा नंबर इवन नहीं है, चौथा नंबर इवन नहीं है, पांचवा नंबर इवन है, छठवां नंबर इवन नहीं है, सातवां नंबर इवन नहीं है, फिर आठवां नंबर इवन है, नौवां नंबर इवन नहीं है, 10वां नंबर इवन नहीं है, 11वां नंबर इवन है। बोलो हाँ या ना? 11वां नंबर इवन है। तो हमने क्या देखा? इवन का जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है? वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये क्या रहेगा, इवन रहेगा या ऑड रहेगा? आप बोलोगे इवन रहेगा, ठीक है। चलिए अब डिजिट इन डिस्कस, ये लास्ट टॉपिक है, इसको बहुत आसानी से समझेंगे। ये बोल रहा है t प्लस टी को क्या करोगे कि ut आएगा, मतलब 3 सेम 1 डिजिट नंबर को अगर आप ऐड करते हो, 3 सेम 1 डिजिट नंबर को अगर आप ऐड करते हो तो आपको 2 डिजिट नंबर मिलेगा, जिसका जो यूनिट प्लेस है वो वही रहेगा जो यहां पर t था, जो t था यहां पर भी t आएगा। तो वेरी सिंपल, आप 5 प्लस 5 प्लस 5 करोगे तो 15 आएगा। तो देखो ये भी t था, ये भी t था, ये भी t था, ये भी t आ गया, यहां पर कुछ अलग आ गया, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। जैसे यहां पर देखो क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा 2 डिजिट नंबर को आप ऐड करोगे जिसमें आप कोई नंबर ऐड कर दो, तो 3 डिजिट नंबर आ जाए। ऐसा कौन सा 2 डिजिट नंबर को आप ऐड करोगे जिसमें आपने 1 डिजिट नंबर को ऐड किया, मैंने सबसे बड़ा वाला केस लिया है, आपका आंसर यहां पर क्या आना चाहिए? 3 डिजिट नंबर आना चाहिए। तो यार ये 88 वाला केस नहीं होगा, 77 वाला केस नहीं होगा, 66 वाला केस नहीं होगा। यहां पर आपको एक बात समझनी है। कौन सी बात समझनी है? यहां पर आपको एक बात समझनी हो, वो ये बात समझनी है कि ये YY का मतलब है ये 2 डिजिट है, अगर ये एक नंबर है मतलब ये 1 डिजिट है, और अगर यहां पर 3 नंबर है तो ये 3 डिजिट है, ठीक है। तो एक ही कंडीशन है, ये है 99 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 100, आंसर आ जाएगा, डन है। चलिए अब देखो 5 में ऐसा आप क्या ऐड करोगे कि आपका 5 आ जाए? 5 में आप ऐसा, जरा मुझे बताना, 5 में ऐसा आप क्या ऐड करोगे कि 5 आ जाए? आप बोलोगे सर 0 ही ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 5 में 0 ही 1 डिजिट नंबर ऐड करना है तो 5 आएगा, ठीक है। अब यहां d आ गया, देखो d की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 0। d की वैल्यू आपकी 0 आ गई तो यहां पर भी 0 आना चाहिए, क्योंकि d की वैल्यू यहां 0 है, यहां पर 3 है। जरा मुझे ये बताओ, आप यहां पर कौन सा ऐसा नंबर लोगे कि यहां पर 0 आ जाए? आप बोलोगे सर 7 लूंगा, 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 3 10, 105 आ गया। देखो 105, देखो ये d की वैल्यू यहां पर रिपीट हो गई। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि आपको ये देखना है क्या रिपीट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जरा, अच्छा इतना ही थे, यही वाला था। अब ये वाला एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म, और इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन को कोशिश करना सॉल्व करने की, सब हो जाएगा। देखो आपको मैंने जो पढ़ाया है ऐसा पढ़ाया कि आप अब इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक करोगे, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अ लाइट बल्ब इज ऑन, बल्ब ऑन है, डॉर्जिस टॉगल इट 77 टाइम, विल द बल्ब बी ऑन और ऑफ? क्या बोल रहा है? बल्ब ऑन था, ठीक है, फिर उसने क्या किया? ऑफ किया, फिर उसने ऑफ किया, फिर ऑन किया, फिर ऑफ किया, फिर ऑन किया, और ऐसा 77 बार किया, ऐसा 77 बार किया। तो आंसर ये बताना है कि क्या होगा, ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। ये वाला ऑप्शन मत टिक कर देना कि फ्यूज हो जाएगा। अब ये कंडीशन क्या होगा पता है कैसे निकालना है? ये आपको, ये वाला आपको जो सीन है ये ऑड और इवन वाला केस लगा के करना है। तो ये वाला सीन आपको ऑड और इवन लगा के करना है। तो ये आपके लिए मैं हलवा क्वेश्चन दे रहा हूं। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, एक तो छोटा सा था उसको मत देखना, एक तो छोटा सा था उसको छोड़ देना, ठीक है, मतलब कोशिश कर लेना, मतलब, लेकिन 2 क्वेश्चन का जवाब मुझे प्रॉपरली इसमें चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आई होप आपको बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है? अब बढ़िया से सो जाना है ना? अरे नहीं, अच्छे से अब रिवाइज करो और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को पूरा देखना, जो बात समझ में आई है, जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको कमेंट सेक्शन में देना जवाब, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।